नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी बीएड, यूपी पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, पीईटी, इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्यूबा क्लासेस की तरफ से लगातार हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोज़ आपके लिए लाए जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम लोग छंद के बारे में जानेंगे। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना या खुश करना। आइए कुछ बातों पर ध्यान दें। छंद शब्द जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। दोस्तों, छंद शास्त्र का निरूपण मतलब छंद शास्त्र को बनाने वाले आचार्य पिंगल मुनि थे, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र या पिंगल भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, परिभाषा देख लेते हैं। जिस रचना में मात्रा, यति, गति, तुक आदि का सिद्धांत प्राप्त हो वह छंद या वृत्त कहलाता है। दोस्तों, इन सब के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। आइए छंद के अंग देख लेते हैं। दोस्तों, छंद के अंग निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे चरण, पद या पाद, दूसरा वर्ण या मात्रा, तीसरा संख्या और क्रम, चौथा गढ़, पांचवा गति, छठवां यति और विराम, सातवां तुक। दोस्तों, अब इन्हीं अंगों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, छंद के पहले अंग चरण, पद या पाद क्या होते हैं उसके बारे में जानें। दोस्तों, छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। पहले तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। दोस्तों, ये 4 चरण होते हैं, जिनमें पहले और तीसरे को विषम चरण और दूसरे और चौथे को समचरण कहा जाता है। आइए आगे देखें। दोस्तों, छंदों के 4 चरण ही होते हैं, लेकिन इन्हें 2 लाइनों में लिखा गया होता है। ऐसे छंद के प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जो 6 लाइन में लिखे गए होते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलियाँ और छप्पय। दोस्तों, कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर बनता है और छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। दोस्तों, इन सब छंदों को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, छंद के दूसरे अंग वर्ण और मात्रा क्या होते हैं उसे भी देख लेते हैं। पहला है वर्ण। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। यह एक छोटी सी ध्वनि होती है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व वर्ण और दूसरा दीर्घ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे वे ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। इसकी एक मात्रा मानी जाती है। इसे लघु वर्ण की भी संज्ञा दी जाती है। इसका चिन्ह खड़ी पाई की तरह होता है। दोस्तों, ह्रस्व वर्ण जो होता है वो ह्रस्व स्वरों की सहायता से बनाया जाता है, जैसे क, की, कु, क्री। दोस्तों, ये सब उदाहरण ह्रस्व वर्ण के हैं। आइए दोस्तों, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं उसे भी देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं, जैसे का, की, कु, के, कै। दोस्तों, ये सब उदाहरण दीर्घ वर्णों के हैं। इन्हें बोलने में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लग रहा है। दोस्तों, इसकी 2 मात्रा मानी जाती है। इसे गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। आइए दोस्तों, मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। मात्रा किसी स्वर के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। दोस्तों, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है, आइए उसे देखें। वर्ण सस्वर अक्षर को वर्ण कहते हैं, जैसे का, की, कु। दोस्तों, जो वर्ण होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, जैसे का में आ जुड़ा है, की में ई जुड़ा है, कु में ऊ जुड़ा है। तो वर्ण जो होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, लेकिन मात्रा में ऐसा नहीं है। मात्रा में सिर्फ स्वर होता है, जैसे अ, ई, उ।
तो दोस्तों आपको वर्ण और मात्रा में अंतर समझ में आया। वर्ण जो होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, लेकिन मात्रा में सिर्फ स्वर होता है। आइए दोस्तों, वर्ण और मात्रा की गणना कैसे की जाती है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, कोई अगर उदाहरण दिया रहेगा तो कहाँ पे एक मात्रा गिनेंगे, कहाँ पे दो मात्रा गिनेंगे, आइए उसे देखें। जहाँ कहीं भी ह्रस्व स्वर हो, अर्थात एक वर्णिक एक मात्रिक हो, वहाँ पे एक की मात्रा देंगे। जैसे अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री। यहाँ पे एक वर्णिक है, मतलब एक वर्ण है और एक मात्रा है, इसलिए यहाँ पे एक का चिन्ह, एक मात्रा वाला चिन्ह देंगे। अब कहाँ पे दो मात्रा वाला चिन्ह देंगे? जहाँ पे दीर्घ वर्ण आए। एक वर्णिक तो हो लेकिन द्विमात्रिक हो। एक वर्णिक मतलब का में एक तो वर्ण है और आ की मात्रा द्विमात्रिक है, इसलिए यहाँ पे दो मात्रा वाला चिन्ह देंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, की, कु, कै, को, कौ। जहाँ कहीं भी दीर्घ वर्ण आए वहाँ पे दो की मात्रा देंगे। जैसे आइए अब नीचे उदाहरण में देखें। यहाँ पे मुँह लिखा है, तो मुँह में एक वर्णिक है लेकिन द्विमात्रिक है। उ की मात्रा जो है वो दीर्घ स्वर में आती है, इसलिए यहाँ पे दो का चिन्ह देंगे। क में जो है एक मात्रिक है, इसलिए यहाँ पे एक का चिन्ह देंगे। हो में द्विमात्रिक है, दीर्घ स्वर लगा है ओ, तो यहाँ पे दो की मात्रा देंगे। ई में केवल ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है, इसलिए एक का चिन्ह देंगे। जहाँ पे एक मात्रिक होगा एक का चिन्ह, जहाँ पे दो मात्रिक होगा दो का चिन्ह देंगे। तो इसको गिनते जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 24 मात्राएं आ रही हैं। दोस्तों, अब वर्ण कैसे पहचानते हैं आइए उसे देखें। वर्ण जो होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है। जैसे मुँह है, मुँह के साथ स्वर जुड़ा है, तो ऐसे एक एक वर्ण को गिनते पर पूरा ये टोटल 19 वर्ण आ रहा है। वर्ण जो होता है उसके साथ स्वर जुड़ा होता है, तो सबको गिनेंगे, एक एक वर्ण को गिनेंगे, तो यहाँ पे 19 आ गया। आइए दोस्तों, और कुछ मुख्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं। जैसे जहाँ कहीं भी चंद्र बिंदु हो या संयुक्त व्यंजन हो, वहाँ पे एक मात्रा देंगे, और जहाँ कहीं भी अनुस्वार या विसर्ग हो वहाँ पे दो मात्रा का चिन्ह देंगे। और दोस्तों, जहाँ कहीं भी वक्र, अग्र आदि ऐसे शब्द अगर देखने को मिले तो यहाँ पे जो पहला वर्ण है वहाँ पे दो मात्रा का चिन्ह देंगे। जैसे वक्र में व जो है उसको हम दो मात्रा का चिन्ह देंगे। अग्र में अ जो है उसे हम दो मात्रा का चिन्ह देंगे। इसी प्रकार राजन जो है, राजन में न जो हलंत है, तो हलंत वाले जो शब्द होते हैं उससे पहले वाले वर्ण को दो मात्रा का चिन्ह देते हैं। जैसे राजन में ज जो है इसको हम दो मात्रा का चिन्ह देंगे। तो दोस्तों, कहाँ पे एक मात्रा का चिन्ह देंगे, कहाँ पे दो मात्रा का चिन्ह देंगे, इसे आपने देखा। और वर्ण कैसे गिना जाएगा इसे भी आपने पहचाना। तो जहाँ कहीं भी ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हों वहाँ पे एक मात्रा, और जहाँ कहीं भी दीर्घ स्वर वाले वर्ण हों, द्विमात्रिक हो, वहाँ पे दो मात्रा का चिन्ह देंगे। आइए दोस्तों, छंद के तीसरे अंग संख्या और क्रम क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी। दोस्तों, इन वर्णों के साथ जो मात्राएं दी गई हैं उसको जोड़ने पर जो आता है उसे हम संख्या कहते हैं। और क्रम किसे कहते हैं? लघु या गुरु वर्णों के स्थान निर्धारण को हम क्रम कहते हैं। कहाँ पे लघु वर्ण होगा, कहाँ पे गुरु वर्ण होगा, उसके स्थान निर्धारण को हम क्रम कहते हैं। जैसे इस वाक्य में पहले स्थान पर गुरु वर्ण है, दूसरे स्थान पे गुरु वर्ण है, तीसरे स्थान पे गुरु वर्ण है, चौथे पे भी गुरु वर्ण है। नीचे वाली लाइन में पहले स्थान पे लघु वर्ण है, दूसरे स्थान पे लघु वर्ण है, तीसरे चौथे पे भी लघु वर्ण है। तो कहाँ पे लघु वर्ण होगा, कहाँ पे दीर्घ वर्ण होगा, उन स्थानों को हम क्रम कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। आइए दोस्तों, छंद के अगले अंग गढ़ किसे कहते हैं उसे देखें। 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। गढ़ों की कुल संख्या 8 होती है।
जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये दोस्तों गढ़ के उदाहरण हैं। याद रखिएगा 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है और गढ़ों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आइए आगे देखें। 5वां गति क्या होता है? छंदों को पढ़ते समय एक प्रवाह, एक धारा की अनुभूति होती है, उसे हम गति कहते हैं। कोई भी छंद हम पढ़ते हैं तो एक प्रवाह की जो अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। आइए आगे छंद के अगले अंग यति और विराम क्या होता है उसके बारे में जानें। छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ ठहराव या विराम लेता है उसे हम यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय पाठक जहाँ रुकता है उसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अगला है तुक। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने पर अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो अंत में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दोस्तों तुक के 2 प्रकार होते हैं। पहला है तुकांत, जहाँ छंदों के अंत में तुक हो वह तुकांत कहलाता है, और दूसरा है अतुकांत, जहाँ छंदों के अंत में तुक न हो वह अतुकांत कहलाता है। तो दोस्तों आपने छंद के 7 अंगों के बारे में जाना। आइए अब छंद के भेद के बारे में देखते हैं। छंद के भेद। दोस्तों छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इसमें से वर्णिक छंद जो होता है वो सम, अर्धसम, विषम में विभाजित होता है। मात्रिक छंद भी सम, अर्धसम और विषम में विभाजित होता है। फिर जो सम वर्णिक छंद में जो सम होता है वो साधारण और दंडक में विभाजित होता है। इसी प्रकार मात्रिक में जो सम छंद होता है वो भी साधारण और दंडक में विभक्त होता है, लेकिन इसमें 32 मात्रा होती है साधारण में, और इसके दंडक में 32 से अधिक मात्रा होती है। दोस्तों परीक्षा में मात्रिक छंद से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वर्णिक और मुक्तक छंद से कम प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आइए दोस्तों इसे विस्तार से पढ़ें। पहला है वर्णिक छंद। वर्ण की गणना पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे ये उदाहरण में आप देखें तो ये जो संख्या है सब समान है। आप देखें प्रत्येक लाइन को जोड़ने पर जो संख्या आ रही है मात्राओं की वो सब समान है। उसी प्रकार आगे क्या है? लघु या गुरु स्वरों की मात्राओं का जो क्रम होता है वो भी समान होता है। जैसे पहली लाइन में आप जो मात्रा देख रहे हैं ये, और अंत लाइन की मात्रा भी देख लीजिए, इसकी भी मात्रा दोनों समान है। जैसे देखिए कभी में क में 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा दे दीजिए, भी में 2 मात्रिक है तो 2 मात्रा दे दीजिए, न में जो है 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा दे दीजिए। अच्छा में आधा च जो है वो आधा च है, मतलब हलंत लगा है तो हलंत के पहले वाले को 2 मात्रा दिया जाता है, तो अ पे 2 मात्रा आ जाएगी तो इसको 2 मात्रा दे दीजिए। छा में भी 2 मात्रिक है तो 2 मात्रा दे दीजिए। तो दोस्तों ये लाइन और ये पहले वाले मात्रा को मिलाइए, देखिए ये क्रम जो है ये पहला तो यहाँ पे भी पहला, ये दूसरा तो यहाँ पे भी 2, ये यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, तो ये क्रम भी देखिए आपस में मिल रहा है। तो यहाँ पे संख्या भी मिल रही है सभी लाइन में और क्रम भी प्रत्येक लाइन का ये मिल रहा है। ऊपर नीचे आप मिला लीजिए मात्राओं का क्रम। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी संख्या और क्रम बराबर हो वह वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है लेकिन क्रम समान नहीं रहता। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये जो संख्या है 24 24 24 ये जोड़ने पे जो आई है, ये जो संख्या है ये तो समान है, लेकिन ये जो मात्राओं का जो क्रम है वो समान नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले लाइन में यहाँ पे मात्रा 1 और 2 है, यहाँ पे दूसरे लाइन में मात्रा 2 और 1 हो गया, तो क्रम समान नहीं था। लेकिन पिछले वाले में वर्णिक में क्या था कि ये क्रम भी समान था, लेकिन मात्रिक में क्या है केवल संख्याएं समान हैं, क्रम समान नहीं है। तो दोस्तों आपने मात्रिक और वर्णिक छंद के बारे में जाना। अब आइए मात्रिक के भेद, पहला जो है सम मात्रिक क्या होता है उसको भी देखते हैं।
दोस्तों सममात्रिक के अलग अलग उदाहरण हैं। पहला है अहीर। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में 12 मात्राएं होती हैं। मानव में 14 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अरिल्ल में भी 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष तथा सुमेरु में 19 मात्राएं होती हैं। राधिका में 22 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। दिक्पाल में 24 मात्राएं होती हैं। रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक में 30 मात्राएं होती हैं। शीर्षी में 27 मात्राएं होती हैं। वीर तथा आला में 31 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों ये सममात्रिक छंदों के उदाहरण हैं। इसमें से कुछ छंद जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चौपाई को देखते हैं। दोस्तों चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद का उदाहरण है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोस्तों चौपाई का सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान चालीसा है। इसमें पहला जो तुक होता है वो दूसरे तुक से और तीसरा जो तुक होता है वो चौथे तुक से मिलता है। जैसे आप सागर में देखिए गर अंत में है, उजागर में भी देखिए अंत में गर है, तो इसे तुकबंदी कहते हैं। पहला तुक जो है वो दूसरे तुक से मिल रहा है। इसी प्रकार तीसरा जो तुक होता है वो चौथे तुक से मिलता है। जैसे बलधामा में माँ है अंत में, नामा में भी माँ है। तो दोस्तों पहला तुक जो होता है वो दूसरे तुक से और तीसरा जो तुक है वो चौथे तुक से चौपाई में मिलता है। दोस्तों और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। इसको आप गिन लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 14 2 16। तो दोस्तों चौपाई में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। आपने देखा। आगे देखें गीतिका। दोस्तों गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति दिया जाता है, मतलब विराम दिया जाता है। दोस्तों परीक्षा में अगर कोई वाक्य दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप मात्राओं को गिनकर बता देंगे कि इसमें कौन सा छंद है। जैसे आइए इसमें उदाहरण में गिना जाए। साधु में देखें तो सा में दीर्घ मात्रिक है तो 2 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए। ध में छोटाऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए। भक्तों में तो भ फिर आधा क है तो आधा क मतलब हलंत है, तो हलंत से पहले वाले को 2 दिया जाता है, तो भ को 2 दे दीजिए मात्रा। तो है तो ऊ की मात्रा है तो इसको भी 2 मात्रिक है, तो इसमें भी 2 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए। फिर में इसमें भी 2 मात्रिक है तो इसको भी 2 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है। फिर है सुयोगी। सुयोगी में भी सु छोटाऊ की मात्रा है तो इसमें 1 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए। योगी में यो जो है वो दीर्घ मात्रिक है तो 2 मात्रा वाला चिन्ह दे दीजिए। गी में ग जो बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ मात्रिक है तो इसको भी 2 मात्रिक वाला चिन्ह दे दीजिए। अब इसको पूरे को गिनिए। जहाँ पे ये 2 मात्रिक वाला चिन्ह है उसको 2 गिनिएगा, जहाँ पे 1 मात्रिक वाला चिन्ह है उसको 1 गिनिएगा। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14। तो दोस्तों आपने देखा कि इतना तक 14 मात्राएं हैं। इसके बाद आगे देखें तो संयमी बढ़ने लगी। इसमें गिनते हैं दोस्तों। संयमी अंग की मात्रा है तो अनुस्वार में 2 मात्रा दिया जाता है, तो ये 2 मात्रा दे दीजिए। य में देखिए, य में 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा दे दीजिए। मी में देखिए, मी में 2 मात्रिक है तो 2 की मात्रा दे दीजिए। ब में 1 मात्रिक है तो 1 की मात्रा दे दीजिए। ढ़ में जो है 1 मात्रिक है तो 1 की मात्रा दे दीजिए। ने में है तो इसको 2 मात्रिक का चिन्ह दे दीजिए। ल में 1 मात्रिक है तो 1 मात्रिक का चिन्ह दे दीजिए। गे में 2 मात्रिक है तो इसको भी 2 मात्रिक का चिन्ह दे दीजिए। अब पूरे इतने को जोड़िए आप। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 8 9 10 2 12। तो दोस्तों आप देखें कि इसको अंत में ये इतना हमने काउंट किया तो इसको जोड़ने पे 12 आया और पूरे लाइन को जोड़ने पर 26 आ गया। तो इस प्रकार आप परीक्षा में वाक्य को आप देख के और उसकी मात्राओं को गिन कर पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा छंद है।
अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका के प्रत्येक लाइन में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं के बाद यति दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अन्याय सहकर बैठे रहना के बाद कॉमा दिया गया है, इससे पहले 16 मात्राएं होंगी और उसके बाद 12 मात्राओं के बाद यति विराम का चिन्ह ये दिया गया है। दोस्तों, कोई भी उदाहरण दिया गया हो उसको हम पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा छंद है, केवल मात्राओं को गिनकर। हमें बस मात्राओं को गिनना आना चाहिए और वही मैं बताना चाहता हूँ कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। आइए देखें उदाहरण को कैसे गिनते हैं। अन्याय, अ के बाद आधा न है। आधा न का मतलब कि न पर हलंत है और हलंत से पहले वाले वर्ड को मैंने बताया था कि दो मात्रा का चिन्ह देंगे, तो अ पे आप 2 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। फिर या है तो ये भी 2 मात्रिक है, तो इस पे या का 2 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। फिर य है तो य के लिए 1 मात्रा दे दीजिए। फिर सहकर में स ह कर सब 1 मात्रिक है, तो 1 मात्रा का चिन्ह चारों के लिए दे दीजिए। फिर बै में 2 मात्रिक है, तो ये 2 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। फिर ठ में 1 मात्रिक है, तो 1 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। फिर रहना में र और ह में 1 मात्रा है, तो 1 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। फिर ना में 2 मात्रा है, तो 2 मात्रा का चिन्ह दे दीजिए। अब इतने को जोड़िए आप। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, इतना पूरा जोड़ने पे 16 आ गया। दोस्तों, अब आगे वाले को भी जोड़ लेकर देखें, अगर यह 12 आ जाता है तो यह निश्चित है कि हरि गीतिका का उदाहरण है। आइए देखते हैं। य और ह, यह हमें पहला जो है य में 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा, ह में भी 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा, म में 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा, हा में 2 मात्रिक है तो 2 मात्रा। फिर आया दुष्कर्म। अब दुष्कर्म में कितना मात्रा है? आइए दोस्तों इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं। दू, आधा श पे हलंत, फिर क, फिर र पे हलंत, फिर म। दोस्तों, हलंत से पहले वाले वर्ड को 2 मात्रा देना है, तो देखिए स के पहले दू है तो यहाँ पे तो 1 मात्रा देना चाहिए, लेकिन हलंत से पहले वाले को 2 देना है, तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। फिर क है तो क के बाद आधा र है, तो र से पहले क है, तो हलंत से पहले वाले को हम बताएं कि 2 मात्रा देना है, तो 2 मात्रा क पे दे दीजिए। फिर म बच गया तो म के लिए 1 मात्रा दे दीजिए, तो 2 मात्रा यहाँ, 2 मात्रा यहाँ, 1 मात्रा यहाँ। टोटल दुष्कर्म में कितनी मात्रा हो गई? 5 मात्रा। अब दोस्तों है में फिर 2 मात्रा है, तो यहाँ से गिनिए ये मात्रा 2 2 4 1 5 5 2 7 7 5 12, ये लास्ट वाले में भी 12 मात्राएं आ गई। तो दोस्तों ये पूरे लाइन में 16 और 12 मिला के 28 मात्राएं हैं। यह हरि गीतिका का उदाहरण है। अगला है रोला। रोला के प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं के बाद यति विराम का चिन्ह दिया जाता है। दोस्तों आइए रोला के उदाहरण को देखें। नीति, नव, लीला, ललित, ठानी, गोलोक, अजीर में, इसमें मात्राओं को गिनने पर जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24, ये पूरे लाइन में मात्राओं को गिनने पर 24 आ रहा है और 24 मात्राएं रोला में होती हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि पहले चरण में 11 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। आगे देखें। अर्धमात्रिक छंद। दोस्तों हमने मात्रिक छंद के 3 भेद पढ़े थे, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। उसमें है ये अर्धमात्रिक छंद जिसके अलग अलग उदाहरण हैं। पहला है बरवय। बरवय में 19 मात्राएं होती हैं, पहले चरण में 12, फिर दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। फिर दोहा। दोहा में पहले चरण में 13, फिर दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर सोरठा। सोरठा में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 11 और 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है, पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों यह अर्धमात्रिक छंद के उदाहरण हैं। पहले चरण में उल्लाला में 15 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। केवल मात्राओं को गिन कर छंद का पता लगाया जा सकता है,
कि वह कौन सा छंद है। अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद के दो उदाहरण हैं कुंडलियाँ और छप्पय। कुंडलियाँ जो होते हैं वो दो छंदों को मिलाकर बनते हैं, दोहा और रोला को मिलाकर, और छप्पय जो होता है वो भी दो छंद को मिलाकर बनता है, रोला और उलाला को मिलाकर छप्पय बनता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कुंडलियाँ किस मिलाकर बनता है, तो दोहा और रोला से, और छप्पय किससे मिलकर बनता है, तो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। ये विषम मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, अब लास्ट छंद के तीसरे भेद मुक्तक छंद क्या होते हैं उसे भी देख लेते हैं। इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता, इसमें केवल पद्य का प्रवाह होता है। मुक्तक छंद में मात्रा या वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं होता। उदाहरण के लिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इसमें मुक्तक छंद है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।